प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आपके अपने चैनल रिफॉर्म विद अमान पर। आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसपे एक बैच चल रहा है, फोकस बैच की क्लासेस, कुछ इंट्रोडक्शन क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम उसे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो क्लास होगी फोकस बैच की वो है मैथ की। फोकस बैच बिल्कुल मुफ्त में हमें पढ़ाती है। फोकस बैच एक और इंक्रीमेंट लेकर आई है, वो ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। मतलब कि जो हम पढ़ेंगे उसमें जो चीज़ें लिखने की है, जो चीज़ें समझने की है क्वेश्चन के अलावा मैथ में, उसकी पीडीएफ हमें वहाँ मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। उसका लिंक होगा, लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ से हम पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए फोकस बैच की पहली क्लास हम देखते हैं मैथ की। मैथ में पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। नंबर क्या है? तो सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ये काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसी नंबर के साथ 0 मिला दें तो ये रियल नंबर बन जाता है, कहते हैं ऐसा। लेकिन होल नंबर कहते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअल में जो है, जब रामानुजन ने इस चीज को क्रिएट किया था तब वो बात निकल के आएगी, नहीं भाई ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर जो है 0 से मिला देने से नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है। होल नंबर का मतलब क्या हो गया? उसके बाद आती है बात इंटीजर की। किसकी? इंटीजर की। इंटीजर में अगर हम ये पूरे नंबर के साथ 0 1 2 3 इसके साथ अगर हम माइनस वाले नंबर लगा देते हैं तो ये इंटीजर हो जाता है। मतलब कि इंटीजर जो है नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, धनात्मक दोनों होते हैं, और जीरो भी होता है साथ में। उसके बाद आती है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर p/q के रूप में होता है, और जहां q = 0, pq जो है होल इंटीजर्स होते हैं। pq क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के बारे में एक और बात जान लें कि इंटीजर को हम लोग z से शो करते हैं। इसका मतलब है ज़ैलीन। ज़ैलीन एक लैटिन वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटीजर के बारे में z से, असल में हमें n जानना होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है कि वहां पे प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ हो, नेचुरल नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं इस चैप्टर में। रेशनल नंबर, इसके अलावा जो नंबर होंगे और तमाम नंबर को मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर कहते हैं। सब नंबर एक साथ अगर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। यही कहानी है। अब इस चैप्टर में बेसिक तौर पे क्या ये पढ़ना है, तो इन नंबरों के बीच के उन दोनों की खासियत को पढ़ना है। इन नंबरों से हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानना है। इस चैप्टर में बेसिक तौर पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एचसीएफ पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं एचसीएफ। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ जो है थोड़ा सा अलग टाइप का एचसीएफ होगा। वो एचसीएफ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक नाम है। यूक्लिड ने इस एल्गोरिथम को दिया है, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। एचसीएफ आप लोग जानते होंगे। अगर फुल डिटेल में पढ़ना है हमारी एचसीएफ को, तो आप हमारे चैनल पे एचसीएफ का एक कॉलम बना हुआ है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि दो चीजों के बीच में एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और दोनों को क्या करे? फैक्टर कर सके, इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हम लोग यहाँ पे एचसीएफ जानने की कोशिश करेंगे। एचसीएफ पे कई तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे विभाजन के तरीके से देखना है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन या यूक्लिड डिवीजन मेथड कहते हैं जिसको। उन्होंने बताया कि अगर हम देखें 2 और 7 या और 2 और 7 के बारे में जाने, तो 2 से 7 को डिवाइड करने के लिए उन्होंने कहा 2 3 6 1।
तो उन्होंने कहा कि ये चीज ऐसे लिखाएगी a इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 7। तो इसी चीज को यूक्लिड ने दिया कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू का मतलब क्या होता है, क्वोशंट होता है। क्यू का मतलब क्या होता है, क्वोशंट होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। और ये ठीक है, ये चीज जो होती है ना, इसे हम लोगों ने यूक्लिड ने बी क्यू प्लस आर का नाम दिया और इसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें एनसीईआरटी ने एक कहानी बताई है। वो कहानी ये है कि एक अंडा का व्यापारी है, वो अंडा बेच रहा होता है सड़क पर। अचानक से क्या होता है कि एक आदमी होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता, वो हर आदमी को सड़क पर जाने वाले को परेशान करता है, अंडे वाले को भी परेशान करता है। अंडे वाले और उस आदमी के बीच में क्या होती है, बहस होने लगती है। बहस के बाद जो है धीरे धीरे झगड़े पे बात पहुंच जाती है, फाइटिंग करने लगते हैं ये लोग। और क्या करता है कि हम आप भी क्या करेंगे, अगर किसी से झगड़ा होगा, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो हम उसकी सबसे कीमती चीज को बर्बाद कर देते हैं। उस वक्त अंडे वाले के पास सबसे कीमती चीज क्या थी, अंडे थे। उसने अंडे को ही बर्बाद कर दिया। अंडे को क्या किया कि उसकी साइकिल से, उसकी गाड़ी पर से नीचे फर्श पे गिरा दिया। उसके अंडे टूट गए। वो जो है पंचायत के पास गया और पंचायत में ये बताया कि हमारा अंडा टूट गया, उसका पैसा हमें दिलवा दीजिए। तो पंचायत ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने अंडे थे। उसने कहा कि अगर हम जोड़े में अंडे को काउंट करेंगे तो 1 अंडे बचेंगे, अगर हम 3 अंडे को करके काउंट करेंगे तो 2 अंडा बचेगा, अगर हम 4 काउंट करेंगे तो 3 बचेगा, और अगर हम 5 काउंट करेंगे तो 6 बचेगा, 4 बचेगा, और 6 काउंट करेंगे तो 5 बचेगा, और 7 काउंट करेंगे तो 0 बचेगा। मतलब यह है कि उसने एक के पजल के तरीके से बताया। और एक और बात उसने कंडीशन लगा दिया, वो ये लगाया कि 150 अंडे से कम था, ज्यादा नहीं था, या तो 150 या तो 150 से कम। तो इस चीज को, पजल को सॉल्व करने के लिए जब कहा गया तो हम लोगों ने देखा कि टोटल अंडे उसके पास कितनी है। मान लेते हैं कि a इक्वल टू कम या ज्यादा, कम या बराबर। a बराबर और कम का निशान ये होता है। तो 150 अंडे हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो b कितने हैं, उसने कहा कि 7 अंडे के हिसाब से अगर काउंट करें तो क्या होगा, 7 क्यू 0 बचेंगे, दूसरा 6 क्यू प्लस 5, ऐसे ही बचता जाएगा उसके पास अंडा। तो ये एक पजल को सॉल्व करने का तरीका जो है इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम ने बताया। बहुत सारी चीजें यूक्लिड ने बताया। हम जो है अब इसके चैप्टर की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 पे ये एक्सरसाइज शुरू होता है। एनसीईआरटी ही हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 8 पे एनसीईआरटी में शुरू होता है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीजें थी, और जो चीजें हमने अभी बताया है वो तमाम चीजों का पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन की तरफ अगर पढ़ें तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जरिए। पहला क्वेश्चन है इनका 1a 135 और 255। यूक्लिड के तरीके से निकालने के लिए एचसीएफ हमको अगर पता है तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। क्या होगा, फिर ये करते हैं, ध्यान में आ रहा होगा आपके, फिर ऐसे ही करते जाते हैं। तो इसी चीज को यूक्लिड ने कहा कि a मान लीजिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a मान लीजिए 135 को b की वैल्यू 135, उल्टा a मानना होगा बड़े वाले नंबर को। तो 255 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 120। फिर जो है इसे मानने के लिए उन्होंने कहा कि 135 मानिए 120 इंटू 1 प्लस 15, फिर 120 मानिए तो 15 इंटू 8 प्लस 0। जब ये सबसे छोटा आ जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर जिस वक्त, तो उस वक्त हमारा जो है स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, यूक्लिड एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या है कि 15 एचसीएफ है इसका। क्या है 15, क्या है एचसीएफ है। 15 एक ऐसा नंबर है जो 135 को भी भाग दे देगा, डिवाइड कर देगा, और 255 को भी भाग दे देगा। तो यही इसका आंसर हो गया, एचसीएफ निकल गया हमारे पास। और भी तरीके से हम निकाल सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है, कुछ लोग इसे निकालेंगे 135 को निकालेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। तो वो सब भी तरीका है, आप निकाल सकते हैं जैसे चाहें।
वो अलग मसला है, लेकिन हम लोग इसे ऐसे ही सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि हम चाहे जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में कुछ एडिशन में यहाँ पे 225 लिखा होगा, तो 225 के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, और कुछ के एडिशन में 255 लिखा हुआ है। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन के टाइप पे बात करना चाह रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम लोग, तो दूसरा क्वेश्चन है वन का ही वन का बी 196 से और 38220 इसे सॉल्व करिएगा आप। तो क्या करिएगा, कौन बड़ा है सबसे पहले ये फाइनल कीजिए। तो ये बड़ा है तो इसको जो है हम लोग ए मान लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे 196 से। इसे यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, चेक कीजिएगा। तो हम लोग जब इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आती है बात कि 196 इंटू 195 प्लस 0, ठीक है। ये डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 196 होगा। 196 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, वन टाइम में ही ये कट गया। फिर ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन 867 और 255 है, इसे भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन खुद से आप लोग करिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको करने का तरीका दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग डिवीजन मेथड को ही सबसे पहले जान रहे हैं, उसके बाद दूसरे मेथड को बाद में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम जाने तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि हमने अभी कहा कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है, तो उनके ही विभाजन एल्गोरिथम पे ये क्वेश्चन बन रहा है। तो उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया कि 6q+1 6q+1 6q+3 और 6q+5 को दर्शाना है के रूप का होता है। ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक का होता है जहां q एक कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग जब दर्शाएंगे तो क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए a = 6q+1, तो मतलब क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 6 है, क्या है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि जहां a है और b है, तो b की वैल्यू 6 है। और ये विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग अगर करें हम, तो हम लोगों को पता होगा कि a = bq+r में कहानी जो होती है वहां पे ये है कि 0 से बड़ा होता है रिमाइंडर या बराबर होता है r, ठीक है। रिमाइंडर बड़ा होता है या बराबर होता है। उसके बाद ये लेकिन किससे छोटा होगा, इस क्वेश्चन में 6 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि संभावित शेषफल, इसका शेषफल जो है जिसे हम लोग r कहते हैं, ये इसका 1 2 3 4 5 और क्या 6 होगा। ऐसा देखिए, तो यहाँ पे इस कंडीशन के मुताबिक 6 नहीं हो सकता, 6 से छोटा होगा। ये इसका संभावित शेषफल हो गया। तो इस तरीके से ये चीज हमने दर्शा दिया कि अर्थात ये संख्या जो है क्या है, 6q+1, ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं। ये बात हम लोगों ने दर्शाया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना का मतलब क्या होता है, आर्मी होता है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी इवेंट के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्य आगे चलना है। ये देखो, ये फर्स्ट रो है, इसमें 32 लोग हैं और उसे टोटल कितने लोग हैं, आर्मी के 616 लोग हैं। तो उसे जो है ये 32 लोगों के पीछे मार्च करना है। तो बताइए कि कितने अधिकतम संख्याओं में वो मार्च कर सकते हैं, कितने लोग होंगे। इसको भी वैसे ही निकाला जाएगा। तो 616 लोगों को 32 लोगों के पीछे चलना है। कौन बड़ा है, 616 बड़ा है। तो 616 को करेंगे सॉल्व, तो क्या होगा, 616 को 32 से भाग दे दीजिए, 32 × 64 होगा। क्या लग रहा है आपको कुछ होने वाला है, नहीं होगा। 32 32
ये हो जाएगा 32 गुने 9 प्लस 8, फिर हम लोग 32 को करेंगे सॉल्व, 8 गुने 4 प्लस 0, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या है, 32 सेना के समूह को 32 लोगों के पीछे चलना पड़ेगा। तो इसका जो है ना, इसका स्टेप कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका स्टेप क्या होगा, 8 होगा। तो 8 की टुकड़ी बनेगी, ये बात हमने इस क्वेश्चन में देखा। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 का रूप होता है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, फिर नहीं तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इसे भी आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर अगले एक्सरसाइज में हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे अगर आपसे नहीं बनता है तो। आज हम लोग मैथ के फोकस बैच की पहली क्लास देख रहे थे। फोकस बैच आपको वीक में 4 दिन क्लास देती है और 5वें दिन एक स्पेशल क्लास दे सकती है। ये बैच बिल्कुल मुफ्त होगा। तो आज की क्लास आपके लिए कैसी रही ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।